तो आज सबका स्वागत है भागवतम के अगले सत्र में। आज हम पढ़ेंगे भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय का 29वां श्लोक। नासांवरोरन्यात्म भुवि स्प्रे नासांवरोरन्यात्मा भुवि स्प्रे पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य अलङ्कर्तुम् अधर्मकर्मणा लोकं परम श्रीरीव यज्ञपुंसा। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई भी नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। तात्पर्य, आसुरी तथा भक्तिमयी अभिरुचि में अंतर है। भक्त ये अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो विष्णु या नारायण की चिर संगनी है, किसी जीव द्वारा भोग्या नहीं है। ये उच्च भावना कृष्ण चेतना कहलाती है। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण को समृद्धि का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगनी बनकर लक्ष्मी सदृश सुखी बन जाए। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना ले और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके। भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देवतुल्य है, किंतु असुर लोग भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर तथा देवता में यही अंतर है। इस श्लोक में उल्लिखित भुवि स्पृक् शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वह भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन ये जान गया कि यह तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। चूंकि संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरंजन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे बहकाना चाहता था। इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। नर सुंदर नारी का भोग चाहता है और स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष का भोग भोगना चाहती है। इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या है और पुरुष भोक्ता है, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोगता है। इसलिए इस जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। तो आप सभी का स्वागत है भागवतम की इस कक्षा में। चौथा अध्याय जो आप जानते हैं कि अभी पुरंजन का, इससे पहले जो चैप्टर थे उसमें प्रचेतास का वर्णन हुआ है कि कैसे शिवजी ने प्रचेतास का मीन्स किंग प्राचीन, जो राजा प्राचीन बारी हैं, उनके पुत्रों का उद्धार किया। अब इस चैप्टर में ये नारद मुनि आते हैं राजा प्राचीन बारी के पास, और उसको राजा जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में जुड़ा हुआ है, कर्म कांड में बहुत जुड़ा हुआ है, वो इंद्र तृप्ति भोग करना चाहता है। तो आके उसको स्टोरी सुनाते हैं। एक सांकेतिक स्टोरी है, एलोगोरिकल स्टोरी है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स लाइक क्रिएटेड स्टोरी, तो समझाने के लिए राजा को। और चूंकि राजा पूछता है कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो ये पुरंजन की कहानी सुनाते हैं हमको। अब देखें, पिछले चैप्टर में जैसे मैंने बताया कि एक महाजन शिवजी, वो किनका उद्धार किया? राजा के पुत्रों का उद्धार किया। और इसमें आप देख रहे हैं कि नारद मुनि जो एक और महाजन है, वो अब राजा का उद्धार करने आए हैं। क्योंकि और देखिए कितना सौभाग्य है राजा प्राचीन बाई का कि उनको उनके पुत्रों का उद्धार हुआ, अब उनका उद्धार होने वाला। जैसे कि अगर आप पांडवों को देखें कि पहले अर्जुन को भगवान ने क्या दिया?
भगवत गीता, अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता दिया। फिर अर्जुन के पड़पौत्र परीक्षित महाराज के माध्यम से क्या स्थापित किया? श्रीमद् भागवतम को। तो कितना सौभाग्य है। और इस प्रकार से ऐसी कई स्टोरीज और जगह भी आई भागवतम में जहां पे इनडायरेक्ट वे में समझाया गया है। जैसे कि जड़ भरत के जब रघुगण को समझाते हैं तब भी आता है। हिरण्यकशिपु भी एक ऐसी स्टोरी बना के समझाते हैं अपनी मतलब हिरण्याक्ष की पत्नी और अपनी माता को। और पूर्वरा की स्टोरी में भी आता है, शी गोट ही गोट की स्टोरी आती है, ऐसे लाइक बहुत जगह है। तो हम नारद मुनि राजा का उद्धार करना चाहते हैं, क्यों? ये नहीं चाहते कि अब बच्चे तो गए, उसके बच्चों का उद्धार कौन कर दिया? शिव जी ने कर दिया। मतलब वो घर में आए, कल को सैफरन पहन के आए, कंठी पहनी हुई है, माला हाथ में, हरे कृष्णा अभिषेक किया हुआ, तो राजा को झटका लग जाएगा ना। राजा तो लगा हुआ कर्म कांड में, तो इससे पहले कि वो वापस आए इसका भी उद्धार होना जरूरी है। तो पुरंजन, जैसा हम पढ़ रहे हैं कि पुरंजन का मतलब है, श्रीधर महाराज कहते हैं अपनी कमेंट्री में, पुरंजन का मतलब जीवात्मा। पुरंजन, पुर मतलब सिटी, जन मतलब जो उसमें रहता है सिटी में। और एक मीनिंग और है पुरंजन का, वो व्यक्ति जो इस सिटी में रंजन करता है, मीन्स आनंद लेता है, घूमता है। ऐसे अलग अलग मीनिंग है। जैसे आपने भी पढ़ा कि इस पुरंजन का एक मित्र है जिसका नाम है अभिज्ञात। तो श्रीधर महाराज बताते हैं अभिज्ञात का मतलब अननोन कौन है? वो है परमात्मा। तो पुरंजन जैसे अलग अलग जगह पे घूमते हैं, बहुत जगह पे, पर उसको कोई भी जगह नहीं मिलती जहां पर उसको सुख मिल सके, वो भोग कर सके। उसी प्रकार से श्रीधर महाराज कहते हैं कि जीवात्मा भी अलग अलग योनियों में भटक के फाइनली किस में आता है? मनुष्य योनि उसको प्राप्त होती है। और ऐसे ही पुरंजन भी घूम घुमा के कहा उसको फिर एक सिटी मिलती है। बताया गया कि हिमालय के दक्षिण भाग में उसको एक सिटी मिलती है जिसमें उसको लगता है कि यहाँ ये मेरी सिटी है जहां पे मैं भोग करूंगा। और हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारतवर्ष। क्या है? भारतवर्ष। और भारतवर्ष की महिमा शास्त्रों में पहले से बताई गई है कि क्यों पुरंजन इस भारतवर्ष को देखकर सुखी होता है। तो श्रीधर महाराज एक श्रुति कोट करते हैं ऐतरेय उपनिषद से। वो कहते हैं, ताभ्यो गामैन्यत्ता अभ्रुवन वै नोप्यलमिति, कि जब विराट पुरुष जब प्रकट हुए तो विराट पुरुष के शरीर से अलग अलग देवी देवता प्रकट होते हैं। और विराट पुरुष कहते हैं कि आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो इसी विराट पुरुष की देह में एंजॉय करें। तो देवी देवता कहते हैं कि इतना बड़ा है ये, इसमें तो कर पाना मुश्किल है, आप हमें कोई स्पेसिफिक बॉडी दें जिसके माध्यम से हम एंजॉय कर सकें। तो पहले क्या प्रेजेंट किया गया? ताभ्य गाम, गाय की बॉडी उनको प्रस्तुत की गई। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, गाय के माध्यम से हम पूरा एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है कि गाय के ऊपर के टीथ नहीं होते हैं। तो जी को एकदम शौक लगा, अभी तक नहीं पता कि जनरली हम पिक्चर में देखते हैं कि गाय ऐसे स्माइल कर रही है कि दोनों दांत ऊपर नीचे के दिख रहे हैं, कि गाय और भैंस के ऊपर के दांत होते ही नहीं है, सिर्फ नीचे के दांत होते हैं। उन्होंने कहा ये नहीं। हाँ, हाथी के अंदर होते हैं। हाथी कैसे है? उसका ऊपर का जो जॉ होता है वो इतना हार्ड होता है ना उसके साथ मिलके। और हाँ, वो फटाफट पहले खा लेती फिर धीरे धीरे बाद में खाती है ना, जुगाली करती है, तो उससे हो जाता है। वो जॉ बहुत स्ट्रांग होता है उनका, लेकिन नीचे के दांत होते, ऊपर के नहीं होते हैं। फिर उन्होंने अश्व की बॉडी दी, वहां ने अश्व की, घोड़े के ऊपर के नीचे के दांत दोनों होते हैं। तो डेमिगॉड्स ने कहा इसकी इंटेलिजेंस इतनी विकसित नहीं है, ये भी नहीं। एंड देन ताभ्य पुरुषम अन्यता अभ्रुवन, फिर ह्यूमन बॉडी प्रदान की गई। उन्होंने कहा हाँ, ये दिस इज द बेस्ट, क्योंकि हम इसके माध्यम से एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए देवी देवता भी, और ये हमारा सौभाग्य है कि पृथ्वी लोक पे, इस मृत्यु लोक में ही मनुष्य शरीर पाया जाता है। और इस मनुष्य शरीर के माध्यम से आप बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए देवी देवता भी मनुष्य शरीर में आना प्रेफर करते हैं। अब ये 25वें इस अध्याय से ही शुरू हुआ है पुरंजन का स्टोरी, ये 28वें चैप्टर तक चलेगा। अभी 3 चैप्टर और 4 टोटल, 25, 26, 27, 28, 4 चैप्टर में पुरंजन की स्टोरी चलती रहेगी। अगर आई थिंक 6 महीने तक तो चलेगी, राइट। तो अब पुरंजन, जैसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अब पुरंजन घूम रहा है, सब कुछ देख रहा है सिटी, और अब वो किसको मिलता है? पुरंजनी को। तो
अब देखो उसने उसको जगह मिल गई एंजॉय करने की, राइट। अब पहले आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो और स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, डेकोरेट इंटीरियर होता है। उसमें इंटीरियर में ज्यादा टाइम लगता है, स्ट्रक्चर में इतना टाइम नहीं लगता। अब मंदिर में देख ही रहे हो कि इंटीरियर में बहुत टाइम लग रहा है। तो पुरंजन ने सिटी भी देख ली, इंटीरियर भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ। अब घर होता है तो फिर अब एंजॉय करने के लिए घर वाली भी चाहिए, राइट। अब सौभाग्य से उसको एक बहुत सुंदर युवती मिलती है जिसका नाम पुरंजनी है। अब इमेजिनेशन में ही है वो, क्योंकि ये नारद मुनि स्टोरी बता रहे हैं ना कि पुरंजनी कैसी दिखती थी, क्या है, शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्यूटी, क्योंकि है तो स्टोरी में ही। और पुरंजन जो है पूरा काम आतुर हो चुका है उसको देखकर, और ऐसा बोलते हैं कि जब व्यक्ति कोई मेल काम आतुर हो जाता है तो उसको गदी भी ऐश्वर्या राय लगती है। तो अब वो गैस मार रहा है। अब पुरंजनी जो है उससे बात कर रहा है, काफी अब श्लोकों में चल रहा है कि बात कर रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है पुरंजनी। तो अब ये कौन है, परिचय जानना चाहता है, हु इज दिस लेडी। तो पिछले श्लोक में आपने देखा तो गेस्ट वर्क करता है कि आर यू वाइफ ऑफ धर्म, लज्जा हो क्या, धर्म की वाइफ हो क्या, आप भवानी हो शिव जी की वाइफ, या सरस्वती हो ब्रह्मा की वाइफ, या स्वयं रमा देवी लक्ष्मी जो है नारायण की वाइफ हो। ऐसे अलग अलग वो गैस मारता है। फिर भी देखता है कि ये लेडी बोल ही नहीं रही कुछ भी, और इसको थोड़ी शर्म आती है कि मैं ही निर्लज हो गया हूं, शायद मैं बोले जा रहा हूं, ये कुछ कह ही नहीं रही है। फिर कहती, ऐसा लगता है कि आप कोई सती साध्वी हो, अपना हस्बैंड ढूंढ रहे हो, थोड़ा टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो अभी भी वो नहीं बोल रही ना। पुरंजनी जो है वो पुरंजन को कैसे इंप्रेस कर रही है, ना बोलकर। ये भी एक आर्ट होता है, ये भी एक आर्ट होता है। मतलब स्त्री नाम को वेद चेष्टितम, भागवतम में कहा गया, उनको स्त्रियों को नहीं समझ सकता कोई। तो ये भी एक आर्ट है इंप्रेस करने का, कुछ ना बोलो, ना बोलकर ही सब कुछ बोल दिया। तो अब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है पुरंजन की, ये बोल नहीं रही कुछ भी। तो अब उसने कंपैरिजन किया, सब जगह पे कंपैरिजन किया। अब उसको फिर लगता है कि अगर ये सरस्वती होती तो वीणा होती हाथ में, अगर ये भवानी होती पार्वती तो मैं इतना देर से बोले जा रहा हूं, अभी तक तो श्राप दे चुकी होती मुझे। क्योंकि आप जब उसका स्टोरी पढ़ते चित्रकेतु महाराज का, वो तो सिर्फ हंसे थे हल्का सा, तो उनको श्राप मिल गया था। और लक्ष्मी जी तो लग रही है सुंदरता से। अब उसका ध्यान उस पुरंजनी के फेस से नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि कमल हाथ में होता है ना लक्ष्मी जी के, तो कमल उसको दिखता नहीं। तो कहते शायद कमल लाना भूल गई है, क्या हुआ। अब जब वो कमल नहीं दिखता, अब यहां देखिए कमल कहां होता है, ऑलमोस्ट थाइस तक, घुटने तक होता है ना, ऐसे लक्ष्मी ने पकड़ा होता है। अब उसका ध्यान जाता है नीचे, और नीचे पैरों की तरफ, जो आज वो देखता है। अब देखता है कि पैर तो टच कर रहे हैं जमीन पे। तो दैट मीन्स अब ये कंफर्म हो गया, ना तो ये लज्जा है, ना भवानी है, ना रमा है, ना सरस्वती है, और भी कोई इंद्र की और किसी देवी देवता की पत्नी भी नहीं है। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनके पैर जमीन पर नहीं लगते। युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक धर्मराज थे स्वयं, उनका भी रथ जो था वो जमीन से ऊपर चलता था। तो देवी देवता के पांव जमीन पे नहीं लगते हैं, ऊपर के लोगों के जो लोग होते हैं। अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया, अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई, अब ये मतलब किसी की पत्नी नहीं हो सकती, कोई देवी देवता वगैरह सब हो गया। अब मैं आई कैन मैं अपना चांस मारता हूं। तो यहां पे वर्ड आता है वरोरु। वरोरु का मतलब होता है ओ वर करने योग्य, ओ फॉर्चुनेट वन। आई एम रेडी टू मैरी यू, आप वर्ड करने योग्य हो। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है, लेडी पूछ सकती है ना कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मतलब ऊपर के लोगों की नहीं हूं। इसलिए वर्ड आया भूवि स्प्रिक। भूवि स्प्रिक का मतलब होता है जिसके पांव जमीन पर लगते हैं। तो और फिर वो बताते हैं कि ये सारा शहर मेरा है, जबकि उसका नहीं है। ये सारा शहर मेरा है, इसमें 9 द्वार हैं। वीर वरेण साकम, मैं ही हूं जिसके लिए तुम ढूंढ रही हो। जैसा प्रभुपाद लिखते हैं ना कि विमेन को क्या चाहिए, कैसा पति चाहिए, जो प्रभावशाली, धनी और बलवान हो। तो कहता है कि मेरे के अधब्र कर्मणा, मेरे तो जो ग्लोरीज हैं उसके तो चर्चे जगह जगह है। मैं वीर हूं, ये हूं, वो हूं, जो तुम ढूंढ रही हो मैं ही हूं। एक तरह से आज प्रपोज कर रहा है जो पुरंजन है, आज पुरंजनी को प्रपोज कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम, पत्नी को 3 चीजें दें आप।
सुंदर अलंकार मतलब गुड ज्वेलरी, क्लोथ्स एंड संतान, विल बी हैप्पी। तो अब मैंने जैसे बताया कि 28वें चैप्टर तक ये स्टोरी चलती पुरंजन की, और जैसे पुरंजन की स्टोरी खत्म करते हैं नारद मुनि, तो 29वें चैप्टर के पहले श्लोक में प्राचीन भाई क्या कहते हैं? राजा कहते हैं भगवान स्ते वाचो स्वाम्भीर ना सम्यग अवगम्यते, श्री जगन्नाथ कि आपने जो बताया इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, मेरे सब ओवर है ट्रांसमिशन हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि कव्यस्तद विजानंती, ये जो आपने बताया है विजानंती, काव्य जी विद्वानों के जानने का विषय है। वयम कर्म मोहिता ना वयम कर्म मोहिता, हमारे जैसों के लिए नहीं जो कर्मकांड में फंसे हुए हैं, ये तो उनके लिए है। ये अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर नारद मुनि इतना लंबी कर क्या रहे थे, इतनी लंबी स्टोरी क्यों बता रहे थे जो उसको समझ ही नहीं आया। उसके बाद आप इमेजिन करें कि अर्जुन ने ये बोला होता है एंड में भगवत गीता के, वहां मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या आपने क्या बोल दिया, या आप कोई क्लास दो उसके बाद ऑडियंस गए तो क्या बोला, समझ नहीं आया। जैसे मैं एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ये निरंकारी वालों का प्रोग्राम था, बहुत सब पुरानी बात है, उनका वो पंडाल लगता था ना बड़ा बाईपास के पास, तो हम पार्किंग में चल के हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गए, तो लोग बाहर आ रहे थे, तो हमने कहा अंदर क्या सुना, ओ गुरुजी ने क्या प्रवचन किया, क्या किया, बस किया जी, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बस ओ क्या किया जी तो यहां पर राजा कहता मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो अगर ऑलरेडी राजा के लिए मुश्किल था समझना, तो नारद मुनि ने इतना लंबा चौड़ा पहले क्यों बोला और इतना इनडायरेक्ट वे में क्यों कहानी दी। ऑफ कोर्स नारद मुनि बाद में समझाते भी उसको, पूरा एक्सप्लेन करते हैं पुरंजन कौन है, 9 गेट्स क्या है, सारा उसका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। और देखिए नारद मुनि अल्टीमेटली क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की भक्ति शक्ति के आवेश अवतार है वो। और नारद मुनि अगर भक्ति की बात ना करें, अब मान लो अगर नारद मुनि ये स्टोरी बोल के बोलते थैंक यू वेरी मच प्रभुपाद की जय, तो क्या कुछ भी नहीं होना था। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होना चाहिए, भक्ति। तो नारद मुनि 29 चैप्टर के लास्ट में पता क्या बोलते हैं, कहते हैं हरिर देह भृतम आत्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरा तत्पादम मूलम शरणम, कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तत्पाद मूलम शरणम, उन भगवान के चरणों की आश्रय लेना, यथा क्षेमो निर्णम इहा, अगर आप अपने जीवन में मंगल चाहते हो तो उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर भक्ति टॉप मोस्ट है, अगर यही बोलना था तो स्टार्टिंग में बोल देते सीधा ही, है ना, सीधा राजा के पास आते, राजा प्रणाम नाम करता तो बैठे, हाँ भाई ठीक है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम में केवलम कलो नास्ते 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 वितरण था, ठीक है, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति टॉप मोस्ट, 2-4 श्लोक बोलते, क्लास खत्म। राजा कहता हाँ ठीक है बढ़िया, भक्ति करनी चाहिए। क्यों इतना लंबा चौड़ा दिया 4 चैप्टर। देखिए जो राजा था वो इतना ज्यादा, यामिमाम पुष्पिताम वाचा, भगवत गीता कहते हैं ना भगवान की, वेदों की जो भाषा इतनी अलंकृत है, इतनी घुमावदार है ना, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। तो राजा भी इसमें इतना फंसा हुआ था कि उसको सीधी बात समझ नहीं आनी थी जब तक उसको जलेबी की तरह बना के ना दी जाए। जैसे आप लोग जो प्रीचिंग एक्सपीरियंस, जिनको प्रीचर आप डिवाइस देते हो ना, डिस्कवर योरसेल्फ प्रोग्राम, अगर आप पहला ही सेशन ये दे दें कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, ठीक है जी, एक ही क्लास में खत्म, कोई समझेगा, कोई मानेगा? कहां से शुरू करते हो आप? जब स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम किया जाता है तो पहले कहना साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, क्योंकि स्टूडेंट के लिए साइंस भगवान है। फिर हाउ टू सी गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, हाउ टू सी गॉड, फिर जाके धीरे धीरे लास्ट सेशन में जाके बोलते हैं हु इज गॉड, फिर जाके उनको थोड़ा फिर भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आ जाती है कि हाँ कृष्ण अगर है भगवान तो हैं, चलो सीधा पहले आप पहले सेशन में बोल दो कृष्णा गॉड होगा। ऐसे ही राजा जो इतने ज्यादा फंसे हुए थे वेदों की अलंकृत भाषा में, उनको ये सीधी भक्ति समझ ही नहीं आनी थी। दैट्स व्हाई जिस तरह से वेदों में गोल गोल बातें घूम के हैं, ऐसे ही नारद मुनि ने गोल गोल चीजें उनको बताई, राइट।
वेदेषु सर्वेषु अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च हम। एक्चुअली वेद इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, आई थिंक ओनली कृष्णा विदेव, भगवान ही वेदों को समझते हैं, और आई थिंक उसके बाद ब्रह्मा जी होंगे, तो ब्रह्मा जी को डायरेक्ट भगवान ने वेद ट्रांसफर किए। उसके बाद मुझे डाउट है कि किसी को ढंग से समझ भी आए होंगे वेद, सारे वेदों को समझना इज वेरी डिफिकल्ट। और हाँ देखिए, अगर वेद पढ़ने हो, वेद पढ़ना बाद की बात है कि वेदों को पढ़ना शुरू करेंगे बाद में, पहले 12 साल तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी संस्कृत की। उसके अंदर कितने तो रूल होते हैं, कितने रूल होते हैं प्रभु जी, कोई बताएगा? संधि के कितने रूल होते हैं? 3600 संधि के रूल कितने होते हैं संस्कृत में? हाँ 3600 रूल्स होते हैं। फिर एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। अब इतना सारा पहले पढ़ो, फिर जाके आप वेदों को खोलोगे तो शायद कुछ समझ आना शुरू होगा। और उसमें भी फिर अरे इस शब्द का ये मीनिंग हो सकता है कि वो मीनिंग हो सकता है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदास। हाँ, लेकिन जब लोगों को सिंपल चीज बताओ कि भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति करो, कृष्ण भगवान है, ये करो, नहीं समझ पाते हैं। क्यों मुश्किल है? जीव गोस्वामी इसका आंसर देते हैं भक्ति संदर्भ में। क्यों मुश्किल है लोगों के लिए समझना कि भक्ति बड़ी सिंपल है? क्योंकि आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी प्रीचिंग में, बात करते हैं तो किंग भर्तरी कहते हैं, अज्ञ सुखम आराध्य। अज्ञ जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कुछ पता ही नहीं है, सुखम आराध्य मीन्स उसको प्रचार करना आसान है, उसको आप समझा सकते हैं कि उसको पता ही नहीं कुछ भी। कहते हैं सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ, जो विद्वान है, जो इस सब्जेक्ट मैटर को जानता है अच्छे से, उसको और भी ज्यादा आसान होता है समझाना, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है, उसके साथ तो आप चर्चा कर सकते हो सीधा। लेकिन कहते हैं ज्ञान लव दुर्विदग्धम। लेकिन ज्ञान लव, जिसको लव मात्र ज्ञान है, हाफ नॉलेज, और उसके बाद वो क्या है, विदग्धम, उस पर पफ्ड अप है वो, उस ज्ञान को लेकर वो मुझे बहुत कुछ आता है, उसके लिए क्या है, ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजति। इवन ब्रह्मा भी साक्षात आ जाए तो उसको नहीं समझा सकते। जिसको लव मात्र ज्ञान है और उसका ज्ञान का उसको अभिमान भी है, उसको कोई नहीं समझा सकता। ये आपको प्रीचिंग में एक्सपीरियंस हुआ होगा। आप कॉलेज स्टूडेंट्स को जब करते हो प्रचार, उनको कुछ नहीं पता होता, उनको तो ये भी नहीं पता अर्जुन कौन है, तो उनको तो जो पढ़ा दो समझ आ जाता है, राइट? या फिर कोई भक्त मिल जाते हैं, उनसे बात करने में आसानी होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मिल जाता है, नहीं जी शिव जी परम भगवान है जी, हमें पढ़ा है जी, और भगवत गीता मैंने पढ़ रखी है जी, आपकी वाली भगवत गीता पढ़ी है, शिव जी को तो आपने डीमन कह दिया। नहीं डीमन नहीं जी, डेमीगॉड लिखा है, और नहीं जी वही लिखा है जी, ऐसे कैसे? उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। थोड़ा सा पढ़ के आते हैं और फिर उसमें शुरू हो जाता है। तो इसलिए इवन इन डिवोटी कम्युनिटी क्या होता है कि जब हमें भी नॉलेज, हम जब आए थे कुछ भी नहीं आता था, एबीसी भी नहीं पता था भक्ति की, लेकिन प्रभुपाद की कृपा के माध्यम से अब क्या है कि बड़ी बड़ी बातें पता लग गई हैं, बड़े बड़े श्लोक पता लग गए हैं, ये भक्ति संदर्भ, ये संदर्भ, वो संदर्भ, वेदांत सूत्र फलाना फलाना। तो उसमें भी क्या होता है, कई बार जब भक्त को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है ना, तो भक्त भी थोड़ा, कई बार कई भक्त वो भी थोड़े पॉप्ड अप हो जाते, पॉपकॉर्न की तरह ना फूल जाते हैं थोड़े। लेकिन भक्त को विनम्र होना चाहिए, और भक्त को विनम्रता के साथ टॉलरेंट, सहिष्णु भी होना चाहिए। अब ऐसे भक्त का कैसे पता लगेगा जो पफ्ड अप नहीं है? तो एक बार श्रीरंगम में कुरेश थे, श्रीरंगम में जो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, कुरेश के पास एक व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं कि डिवोटी की डेफिनेशन क्या है, एक डिवोटी को कैसे पता करे कि डिवोटी है क्या नहीं है? तो कुरेश कहते हैं इसका आंसर, एक काम करो, तुम तिरुपति जाओ, तिरुपति में वहां पे अनंताचार्य हैं, उनके पास जाओ, वो इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति अब श्रीरंगम से कहां जाते हैं, तिरुपति। तो तिरुपति जब जाते हैं, अनंताचार्य के पास पहुंचते हैं, अनंताचार्य को प्रणाम करते हैं, अनंताचार्य से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिवोटी।
उस समय वहां कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, कोई फीस वीस चल रहा होता है, तो अनंताचार्य सीधा कहते हैं पहले तुम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो आधा दिन तक यही चलती है, बाल्टियां पकड़ पकड़ के प्रसाद सर्व कर रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, और आधा दिन इसी में निकल जाता है, और लास्ट में इसको बोलते तुम प्रसाद पालो। और जब ये प्रसाद पाने लगता है टेंपल हॉल में, कहते नहीं नहीं बाहर बाहर बैठ के पाओ, निकलो यहां से। मतलब उसका, और अगले 10 दिन तक उससे जो मतलब मीनियल सर्विसेज हो सकती हैं वो कराते हैं, जो डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं अनंताचार्य करते हैं उसकी, लेकिन वो वहीं पे रहता है। और 11वें दिन अनंताचार्य पूछते हैं, हाँ तुम्हारा कोई क्वेश्चन था ना, तो पूछने आए थे, हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिवोटी, मेरा ये प्रश्न था। तो अनंताचार्य कहते हैं इसका आंसर सुनो। कहते हैं कुक्के पुल्लरुकुम, कोल्ले पुल्लरुकुम, उप्पे पुल्लरुकुम, उम्मे पुल्लरुकुम। समझ आया? कुरेश को भी नहीं समझ आया, इस बंदे को भी नहीं समझ आया। वो सुन के आ गया और वापस आया, वो कुरेश के पास आते हैं, कहते हैं आंसर मिला? कहते हैं हाँ ये मिला, उन्होंने कुछ ये बोला है, मुझे समझ नहीं आया, तो क्या कहना चाहते हैं? कुरेश कहते हैं मैं समझाता हूं। कुरेश कहते हैं कुक्के पुल्लरुकम का मतलब है कि भक्त एक पक्षी, जो क्रेन होता है ना, बगुला, बड़ी टांगों वाला, देखा आपने? उसके समान होना चाहिए उसको। आपने देखा कि बगुले को नदी में जब खड़ा होता है, चलते पानी में, एक टांग पे खड़ा होता है और वो देखता रहता है। छोटी मछलियां आती हैं, धीरे धीरे कुछ नहीं करता वो। फिर थोड़ी बड़ी मछली आती है, वो हिलता तक नहीं है। जब वो आराम से वहां विचरण करती हैं तो बड़ी मछली को क्या लगता है कि वो सेफ जगह है, वहां जा सकते हैं। जैसे ही बड़ी वाली मछली आती है, इमीडिएटली पकड़ लेता है उसको। उसी प्रकार से जब भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो भुक्ति पीछे पीछे आती है। तो जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हैप्पीनेस भी मिलती है, भुक्ति भी मिलती है, सुख भी मिलता है। लेकिन जो भक्त होता है वो ऐसे छोटे मोटे सुखों के पीछे, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से प्रभावित होते, उसके पीछे नहीं भागता। परम दृष्टवा निवर्तते, वो बड़ी मछली पकड़ता है, मीन्स परम सुख की प्राप्ति के लिए वो कोशिश करता है। फिर कहते हैं कोल्ले पुल्लरुकुम, कि डिवोटी मुर्गी की तरह होता है। जैसे मुर्गी गंदी जगह से भी वो अनाज ढूंढ लेती है, सही चीजें ढूंढ लेती खाने वाली, उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो जजमेंटल नहीं होता, वो दूसरों में अच्छे गुण देखता है। भक्त दूसरों में क्या देखता है? अच्छे गुण देखता है, बुरे गुणों को इग्नोर कर देता है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ ना हो, कोई ऐसा अभद्र व्यवहार ना करे, तो आप दूसरों के साथ भी मत करें। जैसा आप चाहते हो कि दूसरा आपसे व्यवहार करें, वैसा ही आप दूसरे से करो। और फिर कहते हैं ओप्पे पुल्लरुकुम। ओप्पे पुल्लरुकुम मतलब कि भक्त नमक की तरह होता है। नमक क्या होता है? इनविजिबल, दिखाई देता नमक नहीं, लेकिन नमक की विशेषता तो है। मान लो आप किसी घर में फीस्ट पाने जाते हैं, आपने खाया, बढ़िया फीस्ट खाया, और बाद में कहा माता जी क्या नमक था, कमाल हो गया, नमक खा के स्वाद आ गया, ऐसा तो नहीं कहते ना। देखिए आप जब सब्जी बनाते हैं जो भी है, उसमें हल्दी भी दिखाई देती है, उसमें जीरा भी दिखाई देता है, मिर्च भी दिखाई देती है, बाकी नमक दिखता है? नमक दिखाई नहीं देता। देखा, नमक अगर ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, अगर ना हो तो प्रॉब्लम। ऑप्टिमम होना चाहिए। उसी तरह से भक्त को नमक की तरह होना चाहिए कि वो हर जगह पे है लेकिन फिर भी नहीं है, कि वो सेवा तो करे विदाउट मेवा कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मेरा हरि बोल नहीं होना चाहिए, मेरा हरि बोल क्यों नहीं हुआ, अरे मैंने आज इतनी भगवत गीता करी, मेरा हरि बोल नहीं किया किसी ने, उस तरह। और अगर विजिबल सेवा भी है तो उसको हमेशा उसका क्रेडिट भगवान को और भक्तों को देना चाहिए। और फिर लास्ट में कहते हैं उम्मे पुल्लरुकुम, कि भक्त आपके जैसा होना चाहिए। क्यों आपके जैसा? कुरेश कहते हैं कि तुम्हारा इतना ज्यादा डिजायर था भक्तों का संग प्राप्त करने का, इतने ज्यादा तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स आए, तुम्हें इल ट्रीट किया गया, लेकिन तुम फिर भी अपने गोल पे डटे रहे। गोल क्या था? मुझे आंसर चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य क्या था? तुम अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया, तुमने ऑब्स्टेकल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो भक्त तुम्हारे जैसा होना चाहिए। हमें तो छोटी छोटी बातों से प्रॉब्लम हो जाती है। कोई हमें ऐसे देख ले, प्रभु जी देखो कैसे देख रहा मुझे, ना देखे प्रभु जी देखता ही नहीं है, हद हो गई है, इतनी अकड़ होगी इसकी तो इसलिए
इसलिए भक्त को अगर उसका लक्ष्य फिक्स है, अगर गोल है भगवत धाम जाना है, अगर वो लक्ष्य की प्राप्ति रखता है, वो गोल ध्येय रखता है, तो अपने आप जो रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भक्त उसको सहन कर लेगा, क्योंकि उसको पता मुझे कहां जाना है। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ टॉलरेंस। नहीं तो क्या होता, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मैं जा रहा हूं मंदिर छोड़कर, ठीक है, गोल क्लियर होना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्तों के संग में जब आते हैं तो 4 तरह की मनोदृष्टि होनी चाहिए। पहला, सीइंग गुड क्वालिटीज इन अदर्स, दूसरों में अच्छे गुण देखना। दूसरा, ये मान के चलना कि कोई भी इटर्नली फॉलन नहीं है, कि भाई ये तो गिरा ही हुआ है, इसका ये तो पतित आत्मा है, ये इसका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, ये गौड़िया वैष्णव, ये कांडिया वैष्णव है, ये तो कांड ही करता रहता है, ये तो कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता, इसका कभी कुछ नहीं हो सकता। ये मान के चलना कि नहीं, हर व्यक्ति भक्त बन सकता है। तीसरा, हर चीज में भगवान का हाथ देखना, कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से होता है। और चौथा, जो भी आपके जीवन में प्लस माइनस हो रहा है उसमें यह देखना कि भगवान का कोई तो प्लान होगा इसमें। भगवान का प्लान इमीडिएटली नहीं समझ आता, लेकिन कई बार लेकिन प्लान तो होता है। ये 4 चीजें भक्तों के एसोसिएशन में 4 तरह की चीजें अपनी मनोदृष्टि रखनी चाहिए। तो और जी गोस्वामी कहते हैं, एक तो लोगों को सो कॉल्ड नॉलेज है तो उससे पफ्ड अप है, इसलिए नहीं समझ पाते कि भक्ति इतनी आसान भी हो सकती है। इवन जो सो कॉल्ड मायावादी भी हैं, आदि शंकराचार्य को छोड़ के, जो आजकल मायावाद में तो बहुत तड़के लग चुके हैं। ओरिजिनल मायावाद क्या था कि तुम भगवान बन जाओगे, यही था ना, तुम ये करो, पंच उपासना करो, ये करो, शास्त्र पढ़ो, तुम भगवान बन जाओगे। अभी तो मायावाद में पता नहीं क्या हलवा खिचड़ी क्या बन गया मायावाद का। मायावाद में देशभक्ति भी आ गई है। अरे लास्ट कुंभ मेला में था, उसमें सो कॉल्ड एक बाबा जी, जो योगा वाले बाबा जी बैठे थे, नाम नहीं लूंगा, और भी कई लोग थे, कहते आज हम एक भजन गाएंगे। कौन सा भजन था वो? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, देशभक्ति सर्वोपरि है। मैं कहा ये कौन सा मायावाद है? आदि शंकराचार्य ने ये सिखाया ही नहीं। और उस मायावाद में तड़का पता किस चीज का मारते हैं? कृष्ण से द्वेष का। जहां बात आती ना कृष्ण भगवान है, उधर एलर्जी हो जाती है उनको। आजकल का जो मायावाद बचा ही नहीं, ओरिजिनल मायावाद तो बचा ही नहीं, पता नहीं क्या है वो, अजीब ही कुछ बन गया है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम है कि लोगों को जो अल्प ज्ञान है उससे पप पे सुनना नहीं चाहते। दूसरा, पायस नहीं है कलयुग में लोग जनरल टेंडेंसी क्या है? पापात्मा है। तो कहते हैं, यावत पापस्तु मलिनाम, जब तक हृदय में मलिनता है, यावत पापस्तु मलिनाम हृदयम पावदेही, पावदेही, जब तक हृदय में मलिनता है पाप की या सेंस ग्रेटिफिकेशन की, ना शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात्, तो उनकी बुद्धि जो है शास्त्रों में नहीं लगती। सद्बुद्धि सतगुरु तथा, ना ही जेन्युइन प्रमाणिक जो स्पिरिचुअल मास्टर उसके प्रति उनकी बुद्धि या उनका फेथ उसमें आता है। और कहते हैं, अब क्या है, अनेक जन्म जनिता पुण्य राशि फलम महत, फिर अनेक जन्मों जन्मों में जो वो भक्ति रूपी कुछ सुकृति करते रहते हैं, अनजाने में अज्ञात सुकृति लेते रहते, फिर क्या होता है, सत्संग शास्त्र श्रवण एवं प्रेम रजायते, फिर थोड़ा बहुत प्रेम उत्पन्न होता है किसके प्रति? सत्संग के प्रति, शास्त्र के प्रति और भगवान को सुनने के प्रति। तो हर व्यक्ति के, और जो भक्ति में आते भी हैं, जो लोग कुछ भक्ति में जुड़ते भी हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, तो वो भी, उनको भी चैलेंज आते हैं, क्योंकि पुराने हमारे संस्कार हैं, हृदय में पूरी तरह से शुद्धता नहीं हुई, अभी भी मलिनता है हृदय में, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता कई बार। लेकिन फिर भी भक्ति करते रहो, क्योंकि भक्ति क्या है? शुभदा। भक्ति करते ही ऑस्पिशियस चीजें होती हैं, और भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके सभी पाप कर्मों को वो नष्ट कर देती है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं, भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट है कलयुग में, और सबसे प्रैक्टिकल भी है। सबसे प्रैक्टिकल यही है।
जैसे, और वो इसका एक श्लोक महाभारत में आता है, उसको कोट करते हैं। आलोड्य सर्व शस्त्राणी शास्त्राणी शस्त्राणी शास्त्राणी आलोड्य सर्व शास्त्राणी, कि सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, सारे पेज पलटने के बाद, विचार्य च पुनः पुनः, व्यासदेव लिख रहे हैं, विचार्य च पुनः पुनः, उस पर विचार भी कर लिया। इदम एकम सुनिश्चिपन्नम, अब एक चीज तो निश्चित तौर से जो कंक्लूजन है क्या है, ध्ययो नारायणो सदा, किसका ध्यान करो, नारायण। गुरु ग्रंथ साहब में भी सेम श्लोक आता है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, खोजत खोजत तत्व विचार्यो, कि मैं ढूंढ ढूंढ के सर्च करके तत्व निकाला है। दास गोविंद परायण, अपने आप को क्या कहते हैं, आई एम सर्वेंट ऑफ गोविंद। अविनाशी खम चाहो जे नानक, ये नानक अपने आप को एड्रेस कर कह रहे हैं कि अगर इटर्नल पीस और हैप्पीनेस चाहिए, सदा सिमरो नारायण, ऑलवेज रिमेंबर नारायण। तो अब क्यों प्रैक्टिकल है भक्ति योग, क्यों प्रैक्टिकल है और टॉप मोस्ट है? देखिए, बाकी जो क्या सिर्फ भक्ति ह्यूमंस ही कर सकते हैं, है ना? भक्ति ह्यूमन ही कर सकते हैं। बाकी जो योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, या कर्म कांड इत्यादि है, ह्यूमंस कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं। क्या मनुष्य के अलावा कोई और कर सकता है? आप ये बाहर इतने सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, मंदिर में घूमते, उनको बोला अष्टांग योगा करो, हैं? करेंगे अष्टांग योग? नहीं कर पाएंगे। अब माता जी वो बैठी पीछे, इनको बोलो अष्टांग योग कर लें इस एज में, होगा? नहीं हो पाएगा। 2000 हड्डियां डिसलोकेट हो जरूर हो जाएंगी, राइट? अब देखिए, लेकिन जो भक्ति योग है इतना प्रैक्टिकल है, प्रभुपाद देखिएगा बोलते हैं इवन डॉग कैन पार्टिसिपेट इन इट। जैसे जी गोस्वामी कोट करते हैं, श्लोक कहते हैं, कीट पक्षी मृगाणाम च हरो संन्यस्य चेतसः ऊर्ध्वमेव गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानी नाम नृणा। कीट, इंसेक्ट, कीड़े को बोलो अष्टांग योग कर, चल, नहीं कर सकता। लेकिन कीड़ा भक्ति योग कर सकता है। भक्ति योग का पालन कैसे कर सकता है कीड़ा? महाप्रसाद खा के, सिंपली बाय ईटिंग महाप्रसादम ही कैन फॉलो भक्ति योगा, इजंट इट? फिर ऐसे पक्षी नाम, पक्षी भी खा सकता है, कीर्तन सुन सकता है, भगवान का प्रसाद खा सकता है। मृगाणाम, एक हिरण भी कर सकता है। जनरल एनिमल की बात करते हैं वो। हरो संन्यस्य चेतसा, अगर ये अपनी थोड़ी सी चेतना लगाते तो इनका क्या कल्याण होगा? किम पुनर्ज्ञानी नाम लेना। और वो व्यक्ति जिसको पता है, जो ज्ञानी है, जो जानता है कि भक्ति योग की क्या महिमा, अगर वो अपना चेतना भगवान में लगाता है, इस भक्ति योग में लगाता है, तो उसका क्या ही होगा फिर सोचो। और इतनी प्रैक्टिकल है ये भक्ति योग, इतना प्रैक्टिकल है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि अलग अलग जो संस्कार हैं, या जो अगेन संस्कार कह रहा हूं, जो अलग अलग योग हैं, अष्टांग योग है, कर्म कांड है, ज्ञान योग है, क्या एक बच्चा जो गर्भ में है, क्या वो कर सकता है? क्या वो स्वाहा स्वाहा कर सकता है? क्या वो शास्त्र पढ़ सकता है अंदर बैठा? अंदर किताबें उसको सप्लाई हो सकती हैं? क्या वो अष्टांग योगा कर सकता है? वैसे उल्टा लटका होता है, एक शीर्षासन तो उसका चल ही रहा होता है, नहीं कर सकता। लेकिन वो एग्जाम्पल देते प्रहलाद महाराज की, कि प्रहलाद महाराज गॉट परफेक्शन इवन इन द वूम, ही गॉट भक्ति। उन्होंने भक्ति कहां शुरू कर दी? गर्भ के अंदर। फिर कहते कुमार अवस्था में भी कर सकते भक्ति। कुमार अवस्था में एग्जाम्पल किसका देते हैं? ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज ने कुमार अवस्था में शुरू की, 6 महीने में परफेक्शन खत्म। देन कहते यौवने, मान लो कुमार अवस्था भी चली गई, फिर कोई व्यक्ति को जवानी में पता लगे कि भक्ति करनी चाहिए, तो ऐसा कोई है? वैसे तो अम्बरीश महाराज शुरू से भक्त हैं, लेकिन यौवन में एग्जांपल देते हैं अम्बरीश महाराज की। फिर कहते वर्ध है कि बुढ़ापे में भी भक्ति कर सकते हैं, एग्जांपल देते धृतराष्ट्र की।
धृतराष्ट्र को अकल कब आई थी? जब विदुर ने आके उनको कई कुछ बोला था, तब उन्होंने ग्रह त्याग किया, एंड इन शॉर्ट टाइम ही गॉट परफेक्शन। और ययाति की एग्जांपल देते हैं। फिर कहते हैं मरने, अगर मान लो कोई डेथ बेड पे है तब भी भक्ति योग कर सकता है। एग्जांपल देते हैं अजामिल का, कि अजामिल ने डेथ बेड पे क्या बोला? नारायण। कौन आ गए? विष्णुदूत आ गए। क्या एग्जांपल खटवांग महाराज की, उनके बाद तो 2 मिनट, 2 पल या 2 मिनट जो भी बचे थे उसमें उन्होंने परफेक्शन ले लिया। इवन एट द पर्सन डेथ बेड पे क्यों ना हो तब भी भक्ति योग कर सकता है, भक्ति योग का पालन कर सकता है। कहते हैं ये भी छोड़ दो, पोस्ट डेथ भी, मृत्यु उपरांत भी कर सकता है। ये ऐसी इंश्योरेंस है जो मृत्यु उपरांत भी मिलती है। एग्जांपल देते गजेंद्र की। गजेंद्र स्वर्ग लोक में था, पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा था, ही गॉट रिमेंबर द प्रेयर। ठीक है ना, वो भक्ति कर सकते हैं। इवन भरत महाराज की एग्जांपल ले लो आप, जड़ भरत और मृग के रूप में जब थे। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाले लिखते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये बकवास है। भक्ति योग है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जीव, राइट? दिस इज अ रियल इंश्योरेंस। नरक में भी चले जाओ तो नरक में भी चांस मिल जाएगा आपको भक्ति करने का। दैट इज दी प्रैक्टिकलिटी ऑफ भक्ति योग। इतना ज्यादा सरल है और इतना बढ़िया है ये। तो इवन एक सिंफुल व्यक्ति है वो भी कर सकता है, वो आज से शुरू कर सकता है। उसको और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि पहले जाके वो प्रायश्चित करे, इन वेदों के यज्ञ करे, स्वाहा स्वाहा करे, पहले प्रायश्चित करे फिर भक्ति करे। नहीं, भक्ति करनी शुरू कर दे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसके परपट में जी गोस्वामी 2 श्लोक वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, या प्रतीर अविवेका नाम विश्वस्वे अनपायनी त्वाम अनुस्मृता सामे हृदयान नाप सर्पतु। जैसे एक जो अबुद्ध है, अनइंटेलिजेंट पर्सन, जिसकी बुद्धि नहीं होती, उसका जो ध्यान किधर होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ, विषय वस्तु की तरफ ध्यान होता है। वो कहते हैं ऐसा ही मैं चाहता हूं कि जैसे उसका अटैचमेंट विषय वस्तु की तरफ है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जो अटैचमेंट आपके प्रति हो जाए। जैसे ये फेमस एक श्लोक कोट करते ना, युवती नाम यथा यूनि यूनम च युवतो यथा मनो अभिरमते तद्वन मनो में रमताम त्वयि। कि जैसे जो यंग लड़कियां होती हैं उनका स्वतः मन यंग लड़कों में रहता है, यंग लड़कों का मन किसमें रहता है? यंग लेडीज में रहता है। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं मेरा मन स्वतः ही आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। और अगर आपके अंदर भक्ति में आने के बाद भी अगर सिंफुल टेंडेंसीज हैं, या आपका मन आपको बहुत परेशान करता है, क्योंकि पुराने संस्कार रहते हैं कहीं ना कहीं, फिर माइंड आपका परेशान करता है आपको कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, जो 4 नियमों के अगेंस्ट होता है कई बार। तो क्या बोलना चाहिए? उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये मेरे पीछे बोलने का प्रयास करें। मम सुकर्मणि दुष्कर्मणि, मम सुकर्मणि दुष्कर्मणि, यद राग समान्यम, यद राग समान्यम, तद सर्वतो भावेन भगवत, तद सर्वतो भावेन भगवत विषयमेव भवतु। कहते हैं कि जो भी मेरी अट्रैक्शन है पाप कर्म करने की या सुकर्मणी या दुष्कर्म करने की, जो भी मेरी अट्रैक्शन है, कहते हैं लेट दैट अट्रैक्शन बी होल हार्टेडली इन्वेस्टेड इन यू। वो सारी अट्रैक्शन किस में लग जाए? आप में लग जाए। अब जीव गोस्वामी ये भी क्वेश्चन रेज करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति वो सारे 4 नियम तोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाहर घूम रहा है, यहां आके बोलता है, ये वाला श्लोक आके बोलता है, चलो जी बढ़िया हो गया, कि जो भी मैं कर रहा हूं, मैं जो नॉन वेज खा रहा हूं, टंगड़ियां तोड़ रहा हूं, जॉनी वॉकर पी रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, सब मम कर सुकर्मणी दुष्कर्मणी सब आप पे लग जाए, चलो हो गया, बच गया हम, स्वाहा। जीव गोस्वामी कहते नहीं,
ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भक्ति में लगे हुए हैं, बट सम ऑफ द अदर स्ट्रगलिंग विद देयर माइंड, जो एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं नियम पालन का, लेकिन माइंड उनको परेशान कर रहा, उनके लिए जो भक्ति में लगे हुए हैं। ये नहीं कि कोई भी आया टॉम डिक एंड हैरी आगे बोल के चला गया, उसके लिए भगवान बेवकूफ नहीं है, ये उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए भक्ति ही प्रैक्टिकल है, भक्ति ही टॉप मोस्ट है, भक्ति परफेक्शन देती है, और भक्ति ही आपके सारे दुष्कर्मों का विनाश करती है। और भक्ति के सबसे बड़े आचार्य कौन है? नारद मुनि, उन्हीं की तो बात हो रही है, वही तो दे रहे हैं। भक्ति सूत्र किसने दिए हमें? नारद मुनि ने। बुक है ना नारद भक्ति सूत्र, पढ़ी है आपने कि पढ़ी है? एक होती पढ़ी है और एक पढ़ी है, और वही शेल्फ पे पढ़ी है, पढ़ी नहीं है। तो नारद मुनि जब, देखिए जब द्वापर के एंड में कलयुग जब स्टार्ट होने लगा था, तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ, शी वॉज इन वेरी डेस्परेट कंडीशन, बहुत ज्यादा दुखी थी वो। तो भागवत महात्म्य में आता है, बहुत दुखी थी, और उनको ये था कि अब कलयुग आने वाला, कलयुग में क्या होगा मेरा, कलयुग के लोग तो इतने पापी हैं, क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो उस समय उनके पास कौन आए? नारद मुनि आए। तो नारद मुनि का कन्वर्सेशन होता है भक्ति देवी के साथ, तो उनकी व्यथा को समझते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं, कलिना सदृशो कोपी युग नास्ति वरानने। माता चिंता की बात नहीं है, कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई युग ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी भक्ति जो है वो तो इजी वे है। वो क्या कहते हैं? तस्मिन स्वाम खाप्याश्यामी गेहे गेहे जने जने। आई मेक श्योर कि मैं इसका प्रचार करूंगा। गेहे गेहे जने जने, लोगों के घर घर जाके हर एक व्यक्ति को मैं प्रचार करूंगा, टेंशन मत लो, नारद मुनि बोलते हैं। और फिर अपनी वीणा उठाते हैं नारद मुनि, और वहां पे एक स्ट्रिंग बजाते हैं टन करके जोर से, और एक प्रतिज्ञा करते हैं नारद मुनि। भीष्म प्रतिज्ञा सुनी ना उन्होंने, भीष्मदेव ने करी। तो क्या बोलते हैं? अन्य धर्मान स्थिति कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान यदि परवर्तय न त्वान तदा दासो हरेर नहीं। कहते हैं कि सारे दूसरे धर्मों को साइड पे रख के, अगर मैं पर्सनली भगवान से रिलेटेड फेस्टिवल अरेंज ना करूं, लाइक रथ यात्रा, जन्माष्टमी एंड ऑल, अगर मैं पर्सनली भक्ति का कल्चर पूरे विश्व में स्थापित ना करूं, और ये कल्चर ना स्थापित करूं कि भगवान के और जो रिलेटेड जो फेस्टिवल है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, तो क्या है? तद दासो हरेर नहीं, तो आई नो लॉन्गर बी कॉल्ड डिवोटी ऑफ कृष्णा। क्या प्रतिज्ञा ली नारद मुनि ने कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं हूं। और हमें पता है फिर 1965 में क्या हुआ। 1965 में क्या हुआ? एक व्यक्ति भागवतम सेट लेकर, जेब में 40 रुपए लेकर, एक छाता, एक टाइपराइटर, थोड़ा सा दलिया लेकर जलदूत शिप में बैठते हैं, और वेरी फर्स्ट वीक 2 हार्ट अटैक आते हैं उनको। बट प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। ये नहीं कि वो शिप मोड़ दो या मुझे वापस भेज दो, मेरे को दिक्कत हो रही है, नहीं। सीइंग द डिटर्मिनेशन। अब प्रभुपाद को सपना आता क्या कि भगवान उनके चेस्ट पे हाथ रखा हुआ कि नथिंग टू वरी, आई एम देयर। उसके बाद सारा समुद्र साफ मिला, शांत मिला, और क्या दिखा कि कृष्ण और बाकी जो इनका नारद मुनि, ये सब वहां पर हैं, सब साथ में गए। और देयर आर सो मेनी, अगर पास टाइम्स देखें कि प्रभुपाद के पास टाइम्स हैं। एक बार यमुना माता जी बताती हैं, कहते एक बार मैं कीर्तन कर रही थी, प्रभुपाद ने कीर्तन किया, फिर लेक्चर दिया, तो फिर मैं बैठ के हारमोनियम पे कीर्तन करने लग गई। तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रही थी, एकदम से प्रभुपाद आए, रूम में दोबारा आए, मैं कीर्तन कर रही थी, प्रभुपाद ने सीधा गाना शुरू कर दिया, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नाम। मैं थोड़ा ये शौक हो गई, ये क्या हुआ एकदम से? प्रभुपाद आके गा के फिर चले गए। तो कहते मैंने बाद में पूछा प्रभुपाद से, वो क्या था, मतलब जो कल हुआ था, ये जो आप एकदम से गा रहे थे? तो प्रभुपाद कहते हैं तुमने नहीं देखा क्या? कहते नारद मुनि आए थे।
नारद मुनि केम और कीर्तन, दैट्स व्हाई आई वाज सिंगिंग। फिर एक बार एक और है, दीन दरिद्री माता जी का रियलाइजेशन है कि लॉस एंजलिस मंदिर में प्रभुपाद कीर्तन करते करते एक स्टैटिक कीर्तन चल रहा था और एक प्रभुपाद हंसने लग गए जोर जोर से। तो बाद में डिवोटीज ने पूछा प्रभुपाद क्या हुआ था, हंस क्यों रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा मैं नारद मुनि को देख के हंस रहा था। कहते क्यों? कहते कोई नारद मुनि हंस रहे थे। कहते नारद मुनि क्यों हंस रहे थे? वो कहते नारद मुनि इसलिए हंस रहे थे, कहते जब इन सब मलेच्छों चंडालों को डांस करते देखा ना कीर्तन में, तो इसलिए हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ये सेम चीज ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी, जब प्रभुपाद वहां गौर निताई का इंस्टॉलेशन कर रहे थे, तब भी प्रभुपाद ऐसे हंसे थे। तब भी कह रहे नारद मुनि आके कह रहे हैं कि यहाँ ये गौर निताई को कहां ले आए तो मलेच्छों चंडालों के बीच में। तो प्रभुपाद, और एक बार लंदन में भी हुआ था, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने कहा एक आसन और लेके आओ। तो कौन आए? नारद मुनि हंस काम, उनके लिए एक आसन लेके आओ। आई थिंक लादा लंदन ईश्वर मंदिर में आज भी एक आसन लगता है ऑल्टर में, वो खाली रहता देखने में, लेकिन वो नारद मुनि के लिए वो आसन लगता है। तो आप समझ सकते हैं प्रभुपाद इज स्पेशल। प्रभुपाद भी वही शक्ति का आवेश अवतार है जो नारद मुनि ने जो प्रतिज्ञा की है, आप समझ सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद स्पेशल सेनापति हैं महाप्रभु के, हैं कि नहीं? तो बाकी समझदार हैं आप लोग, राइट? तो आज का जो ये पुरंजन की कथा तो चलती रहेगी, बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली चाहे जिस भी स्टोरी से समझाए नारद मुनि का जो एक ध्येय होता है वो होता है भक्ति में कैसे लगाना, सामने वाले को भक्त कैसे बनाना। और हमने आज डिस्कस किया कि भक्ति कितनी प्रैक्टिकल है और टॉप मोस्ट है इस कलयुग में, राइट? और भक्त को कैसे बिहेव करना चाहिए, भक्त को क्रेन की तरह होना चाहिए, मुर्गी की तरह होना चाहिए, सॉल्ट की तरह होना चाहिए, और उस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। और भक्तिविनोद ठाकुर ने 4 मनोदृष्टियां दी कि हमेशा दूसरों में अच्छी क्वालिटी देखना, ये देखना कि कोई भी एटर्नली डैम या फॉलन नहीं है, तीसरा भगवान का हाथ हर चीज में देखना, और चौथा जो भी प्लस माइनस हो आपकी लाइफ में उसमें भगवान का प्लान होता है, ये मान के चलना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि। हम वैसे ऊपर चल रहे हैं, टाइम हो गया। हरे कृष्णा। प्रश्न आप पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।